नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि फाइनली मीडिया राउंड शुरू होता है और मीडिया वालों ने वो सारी ही बातें कही हैं जो कि हम सबके दिलो-दिमाग में चल रही थी। अगर मैं ये कहूँ कि बोल वो लोग रहे थे, लेकिन शब्द और फीलिंग हम सबकी थी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया की विजया तिवारी हों या फिर वो दैनिक भास्कर की एक जो पत्रकार थी, उन्होंने तो लिटरली तान्या मित्तल के मुँह पर बोल दिया कि हम तो आपको 1 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं इन घरवालों ने आपको कैसे बर्दाश्त कर लिया। आप बड़ी साड़ी की पिपड़ी बजाती हो, अगर 9 गज की या 6 गज की साड़ी पहनती तो और अच्छा लगता। आप बड़े-बड़े क्लेम करती हो कि आप साड़ी का प्रमोशन करना चाहती हो, आप दुनिया को दिखाना चाहती हो कि साड़ी कितनी अच्छी लगती है। एट द सेम टाइम आपने प्रणीत से कहा था कि हम छोटे शहर के लोग हैं ना, छोटे शहर की लड़कियाँ साड़ी पहनती है तो उन्हें ग्लैमर वर्ल्ड में एंट्री नहीं मिलती है। कहने का मतलब है कि एक तरफ आप साड़ी का प्रमोशन करती हो, एट द सेम टाइम आपने खुद ने जो महिलाएँ साड़ियाँ पहनती हैं, उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश करी थी। झांसी की रानी भी साड़ी पहन कर के युद्ध लड़ी थी। शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, तो वहाँ पर तान्या मित्तल के अपने जस्टिफिकेशन और ये दैनिक भास्कर वाली मैडम के साथ-साथ जिस तरह से विजया तिवारी जी ने इसको तान्या मित्तल को घेरा था कि आप बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर बनी घूमती हो, लेकिन आपने हमेशा जो लोग अभी हैं यहाँ पर और जो लोग बाहर जा चुके हैं, उनमें से किसी को नहीं छोड़ा। आपने लुक्स के ऊपर, करियर के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर, बॉडी के ऊपर, हर चीज़ को आपने भई शेम करने की कोशिश करी है, बॉडी शेमिंग की है, आपने आप दूसरों को नीचा दिखाती हो, लेकिन आप क्लेम करती हो कि आप मोटिवेशनल स्पीकर या फिर एक जो पत्रकार थी, क्या नाम था? रागिनी नाम था या क्या नाम था उनका? उन्होंने कहा था कि ये कोई आस्था चैनल नहीं है, ये पर्सनैलिटी का शो है। और एक और कोई पत्रकार था, आई थिंक डीएनए का सिमरजीत सिंह, उसने भाई साहब जिस तरह से तान्या मित्तल को डिकोड करा और उसके मुँह पर ही बोल दिया कि हम सब भगवान श्री राम के भक्त हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, उनको पूजते हैं, लेकिन हमने उनके बारे में कुछ नहीं बोला था, हमने आपके बारे में बोला था कि आपका गेम, आपका स्टाइल कितना प्रेडिक्टेबल हो चुका है। आप जानबूझ करके एक-एक इंसान से जय श्री राम कर रही हो, जबकि एक्चुअली में होना ये चाहिए कि एक बार आपने ग्रीट कर दिया सबको जय श्री राम बोल करके, लेकिन आप तो बार-बार सबको जय श्री राम कर रही हो। ये कुछ और नहीं था, ये नौटंकी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कमोबेश सारे ही मीडिया वालों ने तान्या मित्तल के इस ढोंग को, उसकी फेक पर्सनैलिटी को एक्सपोज़ करा है। लेकिन जैसा कि हम सबने देख रखा है कि ये लड़की एक नंबर की फ्रॉड और एक नंबर की ढकोसलेबाज़ लड़की है। जिस ढीठता के साथ या जिस बेहयाई के साथ ये सारे सवालों का जवाब दे रही थी, उससे पता चल रहा था कि ये लड़की कितना ज़बरदस्त तरीके से खुद को मेंटली प्रिपेयर करके आई है। पूरा होमवर्क करके आई है कि अगर मैंने ऐसे करा है तो इस तरह के सवाल आएँगे, फिर मैं उस तरह का सवाल का जवाब उस तरह से दूँगी। और इन सारी बातों के बीच में वही खेबड़ापंथी वाला मुँह बना करके ये जो इस तरह का खेबड़ापंथी वाला मुँह बनाती है तान्या मित्तल, वो सोचती होगी कि वो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन पता नहीं क्यों जब तान्या मित्तल इस तरह का खेबड़ा मुँह बनाती है, तो मेरे को वो सुनील पाल का रतन नूरा याद आ जाता है। मेरा नाम है रतन नूरा, जोक सुना के रहूँगा पूरा का पूरा। हालाँकि ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, बट आप भी बताइएगा कमेंट करके, क्या आपको भी नहीं लगता कि जिस तरह से तान्या मित्तल ऐसा मुँह बनाती है, तो वो तान्या मित्तल कम लगती है, सुनील पाल का सस्ता वर्ज़न ज़्यादा लगती है। गजब बेइज्जती है। खैर यहाँ पर तान्या मित्तल के साथ-साथ मीडिया के रडार पर जीके बाबू भी आते हैं, फरहाना भट्ट भी आती है, अमाल से भी कुछ एक सवाल होते हैं, लेकिन प्रणीत और मालती से ज़्यादातर सवाल नहीं होते हैं। प्रणीत से सिर्फ़ 1-2 सवाल ही होते हैं कि भैया तुम तो बाहुबली फ़िल्म के कटप्पा बन गए हो, तुमने अपने दोस्त को उड़ा दिया है। और एक सवाल ये भी पूछा गया था कि तुम जीके के सामने बैठते हो, मॉक करते हो, शायद तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि जीके टिकट टू फिनाले कैसे जीत गया, तो तुम्हारी दोस्ती सच्ची है, रियल है? इस तरह के सवाल-जवाब होते हैं। अमाल से भी थोड़े बहुत सवाल हुए थे, वो जो एक मोटा-सा क्या नाम था नवाज़ कोचटा या कोचला, ऐसा ही कुछ नाम था उस सो कॉल्ड जर्नलिस्ट का, जो कि बिग बॉस 16 में एक टास्क करवाने भी आया था। ये बंदा मुझे बार-बार दिखता है, कभी जर्नलिस्ट बन के आ जाता है, कभी क्रू मेंबर बन के आ जाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। वैसे इन सारे लोगों में आपको हमारी फेवरेट फूफी जान देखने को मिली क्या? क्योंकि बिग बॉस की मीडिया टास्क हो और हमारा डायनासोर का अंडा यानी कि फूफी, वो ना आए, ये थोड़ा-सा अटपटा-सा लगता है। कल के एपिसोड में मुझे फूफी जान जो है वो देखने को तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ, वो हिना कुमावत कहें या फिर विजया तिवारी कहें या फिर वो सना टीवी 9 की या फिर वो जो रागिनी करके मैडम हैं, एक वो जो आदि करके जो आधा पुरुष और आधी नारी जो लिपस्टिक लगाए घूमता रहता है, वो भी हमें देखने को मिला। और वो जो डीएनए का सिमरजीत सिंह है, वो भी देखने को मिला। ये लोग हर साल आते हैं, इनके साथ-साथ हमारी प्यारी फूफी भी आती है, लेकिन कल फूफी को एंट्री नहीं दी होगी बिग बॉस वालों ने।
खैर ये जो मीडिया टास्क हुई थी इस पर हम डिटेल से बात करेंगे, बट उसके पहले एपिसोड की शुरुआत में चलते हैं। इनफैक्ट शुरुआत में भी नहीं चलते हैं, एक दिन पहले चलते हैं, वीकेंड का वार, संडे वीकेंड का वार, जिसमें कि फटेला का इविक्शन हो गया था और उस एपिसोड का मैंने रिव्यू नहीं करा। आपके कमेंट आए थे मेरे पास कि भाई कहाँ हो, रिव्यू करो। तो यार मैं आपको बताऊं कि उस दिन मैच भी चल रहा था और उस दिन हमारा मूड बन गया था सनसेट देखने का, वो भी बीच पर जाकर के थोड़ा सा बियर वियर पी करके हम सनसेट देखने में ऐसे खोए कि कब सनसेट से साला रात हो गई। और फिर हमने सोचा कि अच्छा वाला मूड तो बन ही चुका है यार, तो अपने मूड की माभेन क्यों करते हैं तान्या मित्तल और उसकी नौटंकी को देख करके, इसलिए हमने संडे वीकेंड का वार जो है वो सिरे से इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ एक रील्स के माध्यम से मुझे देखने को मिला कि सलमान खान ने एक बार फिर से डंके की चोट पर तान्या मित्तल को चूतिया बनाने की फैक्ट्री, कहानी बनाने की फैक्ट्री और ये जो अमाल के जो खर्राटे हैं, इसके लिए कभी तुमने अपने पापा का मेंशन करा था, कभी तुमने बड़ी मामी का मेंशन करा था। कहने का मतलब ये है कि तान्या मित्तल का ये जो झूठ है, ये जो फर्जीवाड़ा है, इसको सलमान खान पहले से पहले ही ताड़ चुके थे। लेकिन सलमान खान ने उस वीक में या फिर जब ये घटनाएं घटित हुई थी तब तो सलमान खान ने कुछ नहीं बोला। और ये वही सलमान खान है जो कि अशनूर के इविक्शन के टाइम पर क्या बोल रहे थे कि यार मुझे टीम ने बोला था कि इस मैटर को ना बाद में हैंडल करना, बट मैंने बोला नहीं यार, जो चीज गलत है उसे वहीं के वहीं कॉल आउट करो और पहली फुर्सत में इसका इविक्शन कर दो। तो भाई साहब एक तरफ आप बोलते हो कि जो चीज घटिया होती है, गलत होती है, उसे वहीं के वहीं रोक देना चाहिए, कॉल आउट कर देना चाहिए। एट द सेम टाइम भाई साहब आपने फरहाना और ये तान्या मित्तल जो कि वीक नंबर 1 से ही, इनफैक्ट मैंने तो डे नंबर 1 पर ही डिकोड कर डाला था इन दोनों गर्दुल्लियों को। और मैं अच्छे से जानता हूं कि मुझसे पहले आपने अच्छे से डिकोड कर लिया होगा, आपसे मेरा मतलब है सलमान खान से, आपने अच्छे से डिकोड कर लिया था, लेकिन तब भी आपने इन लोगों को रोका नहीं। आप तो भाई साहब चलो तान्या मित्तल ऐसे करके चने के झाड़ पर चढ़ाते रहे। कहने का मतलब यह है कि सलमान खान खुद ही खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। अगर आपको गलत चीजें बिल्कुल नापसंद है तो वहीं के वहीं उन्हें रोक देना चाहिए, लेकिन नहीं, आपका तो 100 दिन का शो है। अगर पहले ही दिन आप लीचड़पंती करने वाले कंटेस्टेंट को रोक देंगे तो 100 दिन की कहानी कैसे बनेगी। जैसे कि मैं बार बार कहता फिरता हूं कि भैया अगर विलेन को आप शुरू में ही मार देंगे तो हीरो करेगा क्या। लोग पिक्चर इसीलिए तो देखते हैं एंड तक, क्योंकि क्लाइमेक्स में फाइट होती है, क्लाइमेक्स में अच्छाई की जीत होती है। और अच्छाई की जीत तो तभी होती है ना जब विलन ताकतवर हो, वो पूरी पिक्चर में हीरो पर हावी हो, फिर हमारा हीरो एंड में भाई साहब उठे और घूंसा मार करके विलन को पराजित करे, तभी तो पिक्चर हिट होती है। और वही सिनेमैटिक तड़का आप बिग बॉस में भी लगाते हैं। कहने का मतलब यही है कि तान्या और फरहाना डे नंबर 1 से फ्रॉड पंती कर रही हैं, फेक पंती कर रही हैं, लेकिन तब तो सलमान खान ने बिल्कुल नहीं टोका, बिल्कुल नहीं रोका। लेकिन यही सलमान खान जो है वो सीजन का क्लाइमेक्स आते ही अपना दबंग मोड जो है वो ऑन कर लेते हैं और बार बार बोलते हैं कि तुम तो चूतिया बनाती हो, तुम्हारी चूतिया बनाने की फैक्ट्री है, तुम कभी ये बोलती हो, कभी ये बोलती हो, ट्रॉफी चंबल जाएगी। अरे तुम खुद चंबल नहीं जाओगी। इस तरह की बातें सलमान खान ने करी। वैसे इन्हीं सलमान खान की आंखों के सामने तान्या मित्तल की नौटंकी आपने जरूर देखी होगी, जो कि एक रील के माध्यम से मैंने शेयर भी करी है, जहां पर कि जी के बाबू खड़े हैं, वो जो टास्क हो रही थी, एक्टिविटी हो रही थी वहां पर। और इसी दौरान आपने देखा होगा ये तान्या मित्तल जो कि भयंकर रूप से इरिटेट कर रही थी इसको जीके को, तो जीके बाबू वहां पर चुटकी बजाते बोलते ओए इधर आके खुद देख ले मार्क कहां है, तेजा मैं हूं, मार्क इधर है। इधर जीके बाबू ने ये बात कही, उधर तान्या मित्तल और फरहाना इन दोनों ने ही वुमन कार्ड ऑन कर लिया, विक्टिम कार्ड ऑन कर लिया और ओ माय गॉड आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो, ऐसे कैसे बात कर सकते हो, ऐसे कैसे बात कर सकते हो। मेरा मानना है कि यहाँ पर सलमान खान को एक फर्म स्टैंड लेना चाहिए था। ओ चूतिया की बच्ची, गधेड़े की बच्ची, तूने खुद ने उसको इरिटेट करा है, जब तुम करो तो सही, सामने से जब आए ना तो उसको भी लेना सीखो। लेकिन नहीं, सलमान खान वहां पर अलग ही मस्ती के जोन में थे। और यही वाला जो तेवर था ना इसका तान्या मित्तल का, पहले खुद उंगली करना, फिर जब सामने से आ जाए तो अलग टाइप का रैंडम रौनक खिलना शुरू कर देती। और यही मक्कारी जो है वो तान्या मित्तल कल रात के एपिसोड में एक बार फिर से दिखाती है। एपिसोड शुरू होता है बड़े अच्छे नोट पर, जी के बात करता है कि चलो यार हम लोग कम बचे हैं, बचे कुछ ही दिन, प्यार मोहब्बत से निकाल लेते हैं, चलो आप ये कर लेना, आप ये कर लेना। ड्यूटी पर बात हो रही है, आपने देखा कितनी मीठी छुरी वाले अंदाज में ये चूतिए की बच्ची जो है वो कलेश काटने की शुरुआत करती है। मेरे से शॉपिंग नहीं हो सकती, मेरे को खाना बनाना भी नहीं आता, मेरे से ये भी नहीं होता, मेरे से वो भी नहीं होता। और इस सुअर की बच्ची का भर भर के साथ देती है एक और गधेड़ी यानी कि मालती चहर। मालती चहर ने एक दिन पहले भी आपने देखा था वीकेंड का वार में कैसे बदतमीज लहजे में वो ऐश राख वगैरह फेंक रही थी सबकी आंखों में, सबके मुंह पर। उसके ऊपर मैंने एक रील भी डाली थी कि भैया मालती नहीं, नहीं ये मालती नहीं है, ये अपने माँ बाप की गलती है। और कल भी आपने देखा अपने माँ बाप की गलती यानी कि मालती जो है वो तान्या के साथ आंखों ही आंखों में सेटिंग कर लेती है और फिर दोनों कलेश काटने की शुरुआत कर देते हैं। जी के तुमने आवाज का जो लहजा है वो ऊपर उठा लिया, तुमने अपनी टोन जो है वो ऊपर कर
लिया है, इतनी बुरी टोन में हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, जबकि जीके को आवाज ऊंची करने के लिए तुम्ही ने मजबूर किया। तुम यानी कि तान्या मित्तल ऐसे तो मिस ज्ञांडू बन करके बड़े बड़े दावे करते हो कि हमने आगे में अच्छा रखी चाहिए, हमारे आगे में अच्छी होगी तो हमें पूरी दुनिया अच्छी दिखाई देगी। मैं अपने से पहले दूसरे को सोचता हूँ, मैं अपने से पहले घर का सोचती हूँ, मैं तो बिछ जाती हूँ, मैं तो रेड कारपेट की तरह लेट जाती हूँ, मैं अपने से पहले दूसरे को सोचती हूँ, मैं कभी पलट के जवाब नहीं देती हूँ, मैं तो आगे बढ़ बढ़ कर सबके लिए करती हूँ, मैं तो ऐसी हूँ। अगर आप ऐसी ही हो तो आप कोई ना कोई ड्यूटी कर लेती, लेकिन नहीं, आपको तो कलेश काटना था ना। ये तान्या मित्तल जो कि दूसरों की पर्सनैलिटी को छोटी छोटी चीजों में जज करती है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में या फिर ये कहें बड़ी से बड़ी चीज में भी ये उल्टा कमीनी अपनी जो घटिया पर्सनैलिटी और अपनी घटिया अपब्रिंगिंग दिखा रही है, इसके बारे में किसी मीडिया वाले ने कोई सवाल करा ही नहीं कि हे झूठ की फैक्ट्री चलाने वाली नल्ली, तू दूसरों की पर्सनैलिटी को छोटी छोटी चीजों में जज करती है, लेकिन तेरी जो पर्सनैलिटी निकल के आ रही है हर एक चिंदी पिंदी चीज में, उसका क्या। चाहे चॉपिंग करने की बात हो, चाहे किचन क्लीनिंग की बात हो, चाहे बर्तन की बात हो, किचन ड्यूटीज की बात हो, आपने हर ड्यूटी लेने से मना कर दिया और उसके बाद आप ये उम्मीद करती हो कि सामने वाला आए, आपके पैर पकड़े और बोले जहापना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। इस तरह का अंदाज तो आपसे कोई नहीं करने वाला, क्योंकि आप भी कंटेस्टेंट हो, सामने वाला भी कंटेस्टेंट है। आपके पास अगर करोड़ों रुपए हैं तो अपने घर पे होंगे, किसी और को आपने खरीद नहीं रखा है। मेरा मानना है कि यहाँ पर जीके बाबू को और भी ब्रूटल अंदाज में जवाब देने थे, लेकिन जिस अंदाज में जीके बाबू ने जवाब दिया है ना, वो भी मतलब पर्याप्त है। बट थोड़ा सा अगर जीके बाबू बोल देते ना, जिस तरह से मालती और ये गर्दुल्ली तन्ना बार बार बोल रहे थे ना कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे कैसे बोल सकते हो, तो वहां पर जीके बाबू को जवाब देना था ना, जैसे तूने बोला था ना एपी फेज वाली एक्टिविटी के दौरान कि मेरा मुंह कैसे भी बोलूं, तो यहाँ पर मेरा मुंह कैसे भी बोलूं, तेरे को गाली दूं या फिर तेरी तारीफें करूं, मेरा मुंह मेरी मर्जी, देश आजाद है, हम भी आजाद हैं, मैं तो घर का मेंबर हूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। इस तरह के ब्रूटल जवाब अगर उसी के अंदाज में देते तो और मजा आता, लेकिन जितना भी बोला जीके बाबू ने वो पर्याप्त ही बोला है। और इसी दौरान वो प्रणीत को बोलते भी है कि देख लिया ना तूने, प्यार मोहब्बत से इनसे पेश आ रहा हूं, प्यार मोहब्बत से बातें कर रहा हूं, लेकिन तब भी इन्हें कलेश काटना है तो कलेश काटना ही है। अब जीके बाबू और प्रणीत ये साथ में बैठे हैं तो इस बात से सुरसुरी लग गई है मालती उर्फ अपने माँ बाप की गलती को। जिस तरह से ये मालती जो है वो ब्रेन वॉश कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, इसको प्रणीत को जीके के खिलाफ भड़का रही है, ये बहुत ही घटिया लग रहा है, क्योंकि मालती यहाँ पर अपना दोगलापन दिखा रही है। मालती को तब तो बहुत मजा आता है जब मालती चार लोगों के बीच में प्रणीत की बुराइयां करे या फिर उसे रोस्ट करे या फिर ट्रोल करे, लेकिन प्रणीत जो है वो चार लोगों के बीच में मालती को रोस्ट नहीं कर सकता। ये तो भाई दादागिरी हो गई ना। या फिर आप इसे सीधा सीधा मालती चहर का दोगलापन बोल सकते हैं, या फिर इसे मालती की आप असलियत बोल सकते हैं, क्योंकि मालती ये तो चाहती है कि मालती की हर बात को प्रणीत मोरे माने, लेकिन मालती खुद जो है वो प्रणीत मोरे की किसी भी बात को मानने से सरासर मना कर देती है और जाकर के फिर अमाल के साथ बैठ जाती है, जिसके बारे में ये जीके और प्रणीत बात भी तो करते हैं कि अगर मालती को ऑप्शन मिलेगा प्रणीत या फिर अमाल में किसी एक को चुनने का, तो वो हमेशा अमाल को ही प्रीफर करेगी। प्रणीत को वो लड़की सिर्फ और सिर्फ गेम में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। खैर इसी दौरान आपने देखी तान्या और इसकी फरहाना की भी फाइट होती है, फिर फरहाना और मालती की भी फाइट होती है। ये सारी फाइट जो है ये सिर्फ दिखने के लिए दिखावे वाली फर्जी फाइट थी। अच्छा, इसी कलेशपंती के बीच में आपने देखा जब मॉर्निंग में वो गाना वगैरह बजता है तो जीके और प्रणीत यहाँ पर शाहरुख खान को मिमिक करते हैं, सलमान को मिमिक करते हैं, मिथुन ओए शाबाश। वहीं दूसरी तरफ आप तान्या को देखो, फरहाना को देखो, मालती को देखो, भाई साहब ये सिर्फ कलेश करने के जोन में है, सिर्फ इन्हें कलेश करना ही आता है या फिर रंडी रोना करना ही। और ऐसी फालतूपंती को भैया मैं तो ज्यादा टॉलरेट कर ही नहीं पाता हूँ, इसलिए तान्या फरहाना मालती की जो फेक फाइट चल रही थी इन्हें साइड में करके सीधा सीधा आ जाते हैं भैया मीडिया राउंड यानी कि मीडिया टास्क के ऊपर, जहां पर कि मीडिया वालों ने सबसे ज्यादा ग्रिलिंग करी है इसकी तान्या मित्तल की। और तान्या मित्तल के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी से सवाल पूछे गए हैं तो वो पूछे गए हैं जीके बाबू से। जीके बाबू ने काफी बढ़िया तरीके से अपने जवाब भी दिए हैं, चाहे वो एक जो पत्रकार थी जिसने जीके बाबू को बगैर दांत का शेर बोला था या फिर शेर की खाल में लोमड़ी बोला था, यहाँ पर जीके बाबू ने जिस तरह से सारी चीजों को अपने पक्ष में घुमाया है कि अगर आपको लग रहा है कि वो शेर है तो मैं रिंग मास्टर हूं या फिर ये पूरा मेरा जंगल है और मैं एक इंस्पिरेशन बनूंगा सबके लिए कि भैया आप बिग बॉस को जीत सकते हो बगैर बिलो द बेल्ट जाए या फिर बगैर गाली गलौज करे। और इस दौरान जो तालियां बजती है ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि और भी कई सारे जो जवाब दिए थे जीके बाबू ने, वहां पर भर भर के तालियां बजी थी। और ये जो भर भर के तालियां बजी हैं जीके बाबू के हर जवाब के ऊपर, इन तालियों से हमें एक हिंट तो मिल गई है कि जीके बाबू ट्रॉफी से सिर्फ एक कदम दूर हैं। और इनफैक्ट यही बात एक पत्रकार भी तो बोलती है ना कि आप ट्रॉफी के बहुत करीब हैं। तो भैया हमें हिंट तो अच्छे से मिल चुकी है कि जीके बाबू जो है वो ट्रॉफी जीतने के एकदम नजदीक में आकर के खड़े हो गए हैं। वहीं तान्या मित्तल जिसने बड़े बड़े दावे करे थे ना कि अगर ये जीके, अश्नू, प्रणीत इन तीन में से कोई एक भी टॉप 3 में आ गया तो मैं खुद आगे बढ़ के शो छोड़ दूंगी, इस लड़की ने डंकी की चोट पर ये बातें कही थी। लेकिन
लेकिन एक शुचि नाम की जो पत्रकार ये पॉइंट हाईलाइट करती है, तो अब मैडम तो मेरे को निकाल दो, हम तो मजाक मस्ती कर रहे थे, वो झूठ नहीं था, वो तो मजाक था। कितनी सहूलियत से ये लड़की अपनी ही बोली बातों से मुकर जाती है, लेकिन फिर यही लड़की जो है वो कितनी बेशर्मी से, अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो भगवान श्री राम की मर्जी से हो रहा है, मैं यहाँ तक आई हूँ भगवान श्री राम की मर्जी से आई हूँ, मैं वो मेरी मम्मी ने संस्कार सिखाए। किसी भी पत्रकार ने ये नहीं बोला कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें झूठ बोलना भी सिखाया है क्या। मैं एक्चुअली मैंने कई और ब्रूटल सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे कि डियर तान्या मित्तल, आप बार-बार हर एक दूसरे एपिसोड में रोती फिरती हो, मम्मा मम्मा करती फिरती हो, लेकिन जब आपकी मम्मा का वीडियो मैसेज था, तो आपने अपनी मम्मा का वीडियो मैसेज जो है वो पिक क्यों नहीं करा? इसके बारे में सवाल जवाब हो सकते थे। या फिर वो जो स्विमिंग पूल वाला जो इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर ये लड़की खुद छई-छपाक करती थी, लेकिन मालती ने अगर इसे पुश कर दिया तो इसने भयंकर लेवल के रंडी रोने करे थे। इस बारे में आई थिंक सवाल के साथ-साथ खुल कर के बात भी कर लेनी चाहिए थी। वो जो आदि नाम का आधा नर आदि मादा जो पत्रकार है ना, वो लिपस्टिक लगाए बैठा रहता, उसी ने तो सवाल किया था कि आप तो वहाँ पर भी रो पड़ती हो जहाँ पर कि रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर रोना आना चाहिए, वहाँ आप रोती हो नहीं। इन बातों को अगर वो और खुल करके रखता तान्या मित्तल के सामने और कुछ एग्जाम्पल देता, जैसे कि आप जब खुद पूल में जाती हो तो आप मस्ती करती हो, आप नाचती हो, कूदती हो, लेकिन उसी पूल में जब आपको किसी और ने गिरा दिया तब आप कहने लग गई थी मेरे को तैरना नहीं आता, मैं डूब जाती। तो ये आपकी नौटंकी है, आप सरासर एक नंबर की ढोंगी लड़की हो। इस तरह से भी वो सवाल कर सकता था या फिर इस तरह से भी बातें रख सकता था, लेकिन नहीं, वहां पर शायद बोल दिया गया होगा मेकर्स के द्वारा। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये जो पत्रकार बैठे हुए थे ना, इनके पीछे 2-3 क्रू मेंबर्स खड़े थे जो कि बार-बार किसी पत्रकार के शोल्डर पर आकर के हाथ रख रहे थे कि बस बस आपका बहुत हुआ। आई होप कि आपने भी ये चीजें नोटिस करी होंगी जब वो सिमरजीत सिंह जब वो फरहाना से सवाल जवाब करता है कि आपका ऑरा इतना नेगेटिव है भैया, मैं तो मतलब चैनल चेंज करने का मेरा मन हो जाता है जब भी आपको स्क्रीन पर देखता हूं, आप बहुत ही नेगेटिव हो। तब आपने देखा होगा सिमरजीत के शोल्डर पर 2 लोगों के हाथ आते हैं जो कि उसको रोकने का या फिर बस बस बहुत हो गया इस तरह का जेस्चर कर रहे थे वो हाथ। और ये 2 हाथ थे, ये किसी और के नहीं, ये क्रू मेंबर्स के थे। तो जाहिर तौर पर क्रू मेंबर्स ने इन लोगों को बोल दिया होगा कि आप इतना ही बोलना, 1 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा के सवाल मत करना। ये सब देख करके अच्छे से पता चल जाता है कि मीडिया वालों को भी डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया गया होगा। जिस तरह से ये मीडिया वाले, आई थिंक एक पत्रकार थी, वो जीके से पूछती है ना कि अगर ये तान्या मित्तल एक्टिंग करेगी तो 3 डूज 3 डोंट्स इस तरह का आप बताओ। उसी तरह से मेकर्स ने भी मीडिया वालों को डूज एंड डोंट्स के बारे में बता दिया होगा कि भैया आप ऐसा मत पूछना, ऐसा मत बोलना, ये मत करना, बस इतना ही बोलना, इससे आगे मत बोलना। तो मीडिया वाले भी कैसे स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे थे या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे, ये आपने देखा। इन तमाम मीडिया वालों में मुझे कुछ मीडिया वाले जो हैं इनके सवाल बहुत अच्छे लगे, जैसे कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट वो टाइम्स ऑफ इंडिया वाली विजय तिवारी मैम, उनके सवाल हो, या फिर वो हिना कुमावत हो फिल्मी विंडो वाली, जिन्होंने कि फरहाना भट्ट को अच्छे से धोया है कि आप करो तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला, आप पीठ पीछे बातें करो तो सती सावित्री, कोई और पीठ पीछे बातें करे तो क्या भाई साहब धोखा, आप करो तो सही, कोई और करे तो गलत। जो जीके आपको शो में लेकर के आया आप उसी की कबर खोदने पर उतारू हो, लेकिन जिस अमाल मलिक ने आपके मुंह से निवाला छीन लिया था, आप उसके साथ उठ रही हो, बैठ रही हो, दोस्ती निभा रही हो। तो वाई दिस कोलावेरिटी, जिसके ऊपर फरहाना के अपने हर बार की तरह जस्टिफिकेशन, और ऐसी जस्टिफिकेशन वो दूसरे लोगों के सामने भी देती है, लेकिन ये जो जस्टिफिकेशन देती है फरहाना भट्ट, यहां पर कोई सामने से काउंटर क्यों नहीं करता। जिस तरह से ये फरहाना बोल रही थी ना कि सब मेरे ऊपर चढ़ते हैं, मेरे से करते हैं, भाई तेरे से कोई नहीं लड़ना चाहता है। एक पत्रकार ने बोला भी तो था ना कि आप बन ठन कर तैयार होकर के बैठ जाती हो, फिर आप कलेश काटना शुरू करती हो। वहां पर भी ये लड़की जस्टिफाई कर रही थी कि मैं आगे बढ़ के कुछ नहीं करती हूँ, सब मेरे से करते हैं, टोंट मारते हैं। क्या टोंट मारते हैं, तेरे तो कोई मुंह नहीं लगना चाहता, तो खुद आगे बढ़ के उंगली करती है, चावल बने हैं, नहीं बने, क्यों नहीं बने हैं, मैं तो चावल ही खाऊंगी, मैं रोटी नहीं खाती, या फिर इस तरह की बातें। या फिर ड्यूटी में कौन 10 मिनट लेट आया, उसके ऊपर आप भर भर के कलेश काटती हो, लेकिन आप अपनी गिरेबा में झांक करके नहीं देखती हो। इस तरह के काउंटर किए जाने थे, लेकिन नहीं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि पीछे कुछ क्रू मेंबर्स खड़े थे। उन क्रू मेंबर्स को बिग बॉस ने इसीलिए खड़ा करा था ताकि कोई पत्रकार अगर काउंटर करने की कोशिश भी करे तो उस पत्रकार को रोक दिया जाए। एनीवेज, तो ये जो मीडिया राउंड चल रहा है इसका पहला पार्ट हमने कल रात के एपिसोड में देख लिया, और जो बचा खुचा जो पार्ट है जिसका कि हमने प्रोमो देख लिया, जहां पर कि जीके बाबू थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि उनके बीवी या फिर उनकी फैमिली एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, इसके बारे में एक पत्रकार जो है वो सवाल कर रही है, जहां पर जीके बाबू को सपोर्ट कर रहा है थोड़ी देर के लिए अमाल मलिक, ये बोलकर कि ये सवाल बहुत ही बचकाना या फिर बहुत ही इनवैलिड या फिर इनसेंसिटिव टाइप ऑफ सवाल है। वहीं कुछ और पत्रकार जो है वो अगेन तान्या और इसको फरहाना को ग्रिल करने की कोशिश करेंगे। प्रणीत को भी कुछ लोगों ने कटप्पा वगैरह बोला है। अमाल को ये भी बोला गया है कि तुम बहुत दोगले लग रहे हो, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, कौन सा अमाल रियल है, कौन सा अमाल रियल नहीं है। अमाल, आप तान्या से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो।
इस तरह के भी सवाल हो रहे हैं। मालती चैट से इक्का-दुक्का ही सवाल हुए हैं क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड भी है और उसका कहीं कोई ढंग का गेम प्लान है नहीं। प्रणीत को भी घेरने की कोशिश की है वैसे मीडिया वालों ने। अभिषेक का एलिमिनेशन आपने क्या सोच करके करा था? कॉम्पिटिशन कट करना आपका इरादा था या फिर नहीं था? जिसके ऊपर प्रणीत के अपने जस्टिफिकेशन की, अगर मेरा इरादा कॉम्पिटिशन काटने का होता तो मेरे को मौका मिला था जब इन लोगों ने रूल तोड़ा था ना, स्विमिंग पूल में गुचिपू का मुरब्बा बनाया था। मैं चाहता ना तो वहाँ उन दोनों को नॉमिनेशन में डालता, लेकिन मैंने नहीं डाला। वहाँ पर मैंने दोस्ती निभाई थी और मेरी हाई वैल्यूज ये वो पीपड़ी उसने बजाई हमेशा की तरह। तो यही सब कुछ रहा है भाई साहब कल रात के एपिसोड का, यानी कि मीडिया राउंड वाले एपिसोड का मोटा-मोटा सा बोलो बाब, जहाँ पर कि मीडिया वालों ने सबसे ज़्यादा ग्रिल करा है, बैश करा है, एक्सपोज़ करा है तान्या मित्तल को। लेकिन तान्या मित्तल जो कि पहले से पहले सारी प्रिपरेशन करके आई है, मेंटली प्रिपेयर होकर के आई है। उसे पता था कि भाई साहब मेरा ये गेम प्लान है, सब मेरे बारे में ही ज़्यादा बात करेंगे और मेरा गेम प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो कहीं न कहीं वो जो एक बात कही थी ना मैंने इसके बारे में, तान्या मित्तल के बारे में, कि बदनाम हुए तो क्या हुआ? नाम तो हुआ। अब इन बातों के ऊपर आपके जो भी हैं रिएक्शन कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।